हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में। आज शुरू करने वाले नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। आज शुरुआत करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक होता है मूलधन, मूलधन। और मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। इसको अंग्रेजी में फी से दर्शाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार मूलधन, मूलधन और एक होती है दर। दर को यानी रेट आर से दर्शाते हैं। ठीक है। और उसके बाद समय, समय यानी अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम, टाइम यानी टी से इसको दर्शाते हैं। ठीक है। उसके साथ मूलधन, दर, समय, और समय के बाद मूलधन, दर, समय और ब्याज। ब्याज, ब्याज को किससे? ई से, मतलब इंटरेस्ट। ठीक है। आई, आई यानी इंटरेस्ट। इसके बाद मिश्र धन, और मिश्र धन को किससे दर्शाते हैं? ए से यानी अमाउंट। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, समय यानी टाइम बोलते हैं, दर यानी रेट बोलते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे पास राशि है, जो हम उधार दे रहे हैं, उसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है। और मूलधन प्लस ब्याज उसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। जैसे कि हमारे पास 1 लाख रुपए। ठीक है। कितना? कई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। 1 लाख रुपए हैं। ठीक है। और हम किसी रिश्तेदार या हमारे कोई दूर का, उसको हम पैसे दे रहे। हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन हम क्या इसको बोलेंगे? क्या हम एक ईयर के हिसाब से, मतलब वर्ष के हिसाब से हम आपको 10% 10% ब्याज लेंगे। ठीक है। हमारे पास पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके बदले हम 10% आपसे ब्याज लेंगे। ठीक है। तो कितने समय के लिए? ये हमेशा दर किससे? पर मंथ, सॉरी पर ईयर के हिसाब से चलती है। ठीक है। 10%, और 1 लाख का 10% कितना हो रहा है? 1 लाख का 10% कितना? 10,000। 10,000 कितना? 10,000। हम एक वर्ष का 10,000, मतलब 10% की दर से 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 10,000। और ये कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक। 4 वर्ष। तो 10,000 में 4 का मल्टीपल्स, मतलब 4 ईयर्स का 40,000 क्या होगा? ब्याज। ठीक है। कितना होगा? 40,000 ब्याज होगा। 40,000 ब्याज कितना होगा? 40,000 ब्याज। ठीक है। अब मिश्र धन कितना होगा? मतलब मूलधन प्लस ब्याज उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो कितना? 1,40,000 रुपए। ये हमने बिना फॉर्मूले से भी किया है, और बिना फॉर्मूले से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है। ये फॉर्मूला, पी यानी प्रिंसिपल, आर यानी रेट, और टी यानी समय। ठीक है, बटा 100। और ये किसके बराबर है? ये एस आई यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर पी गुणा आर, आर गुणा टी बराबर 100। ठीक है। समझ आ गया। और यहाँ किस प्रकार से चलेंगे? जैसे यहाँ 100% है। ठीक है। और कितने परसेंट की दर से? तो ये 10% की दर से। ठीक है। और 100 पर यह 10%, और कितने समय के लिए? तो ये 4 वर्ष के लिए, मतलब 40%। 40%। तो कितना? 40%, 4 वर्ष के लिए 40%। तो 100, 40 कितना? मिश्र धन होगा वो कितना? 140%। ठीक है। यह प्रतिशत में इस प्रकार से, और आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और हमने बिना फॉर्मूले से भी निकाला। ठीक है। और फॉर्मूले से किस प्रकार? जैसे हमको एस आई साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1 लाख। 1 लाख
रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 4 वर्ष, और बटों में 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और 4 इंटू 10,000 कितना, तो ये होगा 40,000। ठीक है, समझ में आया ये फॉर्मूला, और यही यूज होगा, आगे भी यही यूज होगा, इतना ही है। और चक्रवृद्धि ब्याज है वो अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है, वो अलग तरह से भी होता है, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज ये इस प्रकार, जैसे 4 ईयर तो 10 गुणा 4 40%, और ये 40%, तो एक ईयर्स का यदि 10,000 तो 4 वर्ष का कितना 40,000। और मिश्र धन किसको बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्र धन, और इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। और मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और दर यानी रेट, और समय यानी टाइम, और ब्याज यानी इंटरेस्ट, और मिश्र धन यानी अमाउंट, ठीक है। ये आपको मैंने जो स्कूल में सिखाना था वो आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। किसी को तो ये पता ही नहीं होता है कि मूलधन क्या होता है, दर क्या है, समय क्या है, समय पता है लेकिन मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या होता है, ठीक है। समझ में आया, मिश्र धन मतलब मूलधन तो जो हमारे पास जो हम उधार दे रहे पैसे उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। और जो हम सूद सहित हमको वापस लौटा रहे हैं वो मूलधन, प्लस जो सूद सहित हमको ब्याज जो मिल रहा है उसको ही क्या बोलते हैं, मिश्र धन, ठीक है। समझ में आया। और इसी के साथ हम आगे छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं आगे, ठीक है। और आगे टाइप बेस समझेंगे, ठीक है। बेसिक तरीका यही है, और जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है यही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। टाइप नंबर 1 और क्वेश्चन 1 कि 140 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100, ठीक है। कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल मूलधन 140 इंटू दर कितनी है 8% की, और यहाँ समय कितना है, समय कितना है 3 वर्ष, बटा 100, और ये किसके बराबर, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो, और 8 3 24, 24 इंटू 144 बट्टों में 10। अब साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। 4 और 4 का मल्टीपल्स कितना 16, हमको पता है कि इसका गुणा करने पर इकाई अंक कितना आएगा 100, और 100 ऑप्शन कितने में, तो 100 एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है। लेकिन 24 गुणा 144 का गुणा करने पर 162 से ऊपर ही आएगा। हमको पता है कि शब्द शब्द 2 गुणा 28, तो मतलब 200 से ऊपर ही आ रहा है, तो मतलब यह तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा, ये ए वाला ही होगा, क्योंकि इकाई अंक 100 आना चाहिए। 4 इंटू 4 कितना हो रहा है 100, ठीक है। तो इकाई अंक 100, इसका साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज है वो 345 पॉइंट से 345 पॉइंट से, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। समझ में आया भाई। हमको पता है कि इनका 144 गुणा 24 का करने पर हमको पता 162 से ऊपर ही आएगा, क्यों कि शब्द गुणा 2 करने पर 28, शब्द गुणा 28, ठीक है। तो 200 से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू 4 कितना 16, तो इकाई अंक कितना 6 आएगा, ठीक है। तो इकाई अंक दोनों में है, लेकिन ऑप्शन यही होगा क्योंकि 200 से ऊपर आ रहा है और ये 162 है, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। इसके सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है कि P गुणा R गुणा T बटा 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट P कितना है 5400, और 12 इंटू 5, क्यों 12% गुणा 5 मतलब डायरेक्ट करते हैं, ये 60% कितना, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो, और ये जीरो से ये जीरो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा कि 6 इंटू ये जीरो है तो यहाँ जीरो, 6 इंटू 4 कितना हो रहा है
24, 24 और 100 को कैरी कर दो, और 5 इंटू 37, 30 और 2 32, कितना 3240। आंसर कितना 3240। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3240 डी। ठीक है, समझ में आया भाई। हमको पता है कि प्रति वर्ष 12% की दर से, लेकिन कितने वर्ष तक, तो 5 वर्ष, 12 इंटू 5 कितना 60, या डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 8% की दर और कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए 8 इंटू 3 कितना 120। ठीक है, समझ में आया। और यही भी फॉर्मूला यहाँ तो रेट का पूछेगा और यहाँ समय का या किसी का भी पूछे, फॉर्मूला यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि 67,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज क्या है, याद कीजिए। ठीक है, हमको पता है फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल साधारण ब्याज 67,000 रुपए, मूलधन कितना है 67,000 रुपए, और कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से, बटों में 100, परसेंटेज हटा 100। ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष 6 माह, और इसको ये माह महीने में इसको क्या करना है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ये 2 वर्ष तो है ही। ठीक है, 2 वर्ष और कितना है 6 माह, तो 6 बटा किससे 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक एक ईयर्स में कितने महीने होते हैं, तो 12 माह, तो 12 माह तो 6 से डिवाइड। ठीक है, ये 6 से काटा एक बार, ये 6 से काटा कितना 2 बार। ठीक है, तो कितना होगा, जैसे ये 2 और ये 6 से काटा एक बार, ये 6 से काटा 2 बार, और 2 इंटू 2 कितना 4, 4 और ये कितना 5, तो 5 बटा 2 कितना होगा 5 बटा 2। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि ये 2 वर्ष तो 2 वर्ष है। ठीक है, और कितने माह 6 माह, और ये वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमने ऊपर से है तो इसको 6 से काटा। ठीक है, क्यों ये कट रहा है, तो 6 से काटा एक बार, और एक संग बे संग बार है ये 2 बार, और 2 इंटू 2 कितना 4, 4 एक और कितना 5, तो 5 बटा 2। ठीक है, अब इसको काटो, जैसे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और इसको 2 से काटो कितनी बार, 2 2 4 3 2 6, ये हो गया 3300। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3300 इंटू 5, ये 2 जीरो के 2 जीरो, 5 इंटू 3 कितना 15, कैरी का 1, 15 और 1 16, कितना 16,500। साधारण ब्याज कितना होगा 16,500, साधारण ब्याज 16,500। ऑप्शन नंबर 16,500, ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, समझ में आया। और इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 कि 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष से 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टाइम बटा 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पी कितना है 85,000 रुपए है। ठीक है, और कितने परसेंट की दर से, तो ये 5% की, परसेंटेज होता नीचे 2 जीरो लगे। ठीक है, और कितना 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, 2 वर्ष और 4 माह। ठीक है, और इसको किससे 12 से डिवाइड करेंगे वर्ष में बदलने के लिए। ये 4 से काटा कितनी बार, एक बार, और ये 4 से काट 312। ठीक है, तो ये 3 बार, 3 इंटू 2 कितना हो रहा है, ये 2 और ये 3, 3 इंटू 2 से 1 7, 7 बटा 3 कितना 7 बटा 3, तो ये 7 बटा 3। ठीक है, और कितने 15%, सॉरी ये 15% की दर से। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, और ये 3 से काटा कितनी बार, 5 3 15, और हाथ पंजा 35, तो 35 इंटू कितना 850, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 850 गुणा 35 करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 29,750। आप करके देख लेना, यही आएगा ऑप्शन नंबर सी 29,750।
750। साधारण ब्याज कितना है? 29,750। 29,750। 35 गुणा 850 करना कितना आएगा? 29,750। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आया भाई? इसमें क्या है कि 2 वर्ष 6 माह, इसको हमको क्या करना? वर्ष में कन्वर्ट करना। तो किससे? 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक साल में कितने ही महीने होते हैं? तो 12 महीने। तो 12 से भाग दिया और कितना आ गया? ये हो गया 5/2। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 एक बार अच्छी तरह से देख लो। देख लिया? हमको पता है फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बटा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 54,000 रुपये है। ठीक है, और कितने परसेंट की दर से? 11 सहित 1/9% का मतलब कितना है? 11 सहित 1/9% का मतलब है, हमने आपको पहले प्रतिशत में सिखाया था कि 11 सहित 1/9% का मतलब कितना होता है? तो होता है 1/9। ठीक है, तो 11 सहित 1/9% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, अब 3 वर्ष, तो ये 3 वर्ष है, और 2 माह को किस में बदलना है? वर्ष में। तो 12 से डिवाइड, ये 2 से काटा कितनी बार? एक बार। ये 2 से काटा कितनी बार? 6 बार। और ये 3 है, 6 18 18, और ये कितना? 19। तो ये होगा 19/6। कितना? 19/6। 6 नंबर 54, 54 से ये कटा कितना? 1000 बार। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 1000 इंटू 19 कितना होगा? ये होगा 19,000। जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा? 19,000। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, 80,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष से 69 दिन का साधारण ब्याज क्या है? ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, कितना है? 80,000। ये 80,000, रेट कितनी है? 20%। 20% को परसेंटेज हटा, नीचे 2 जीरो लगे। ठीक है, अब कितना है? 1 वर्ष 73 दिन। 1 वर्ष तो है ही। ठीक है, और कितना? 73 दिन, और 1 वर्ष कितना होता है? 365 दिन। 1 वर्ष में कितना दिन हो रहा है? 365 दिन। तो ये एग्जैक्ट 5 बार कटता है। 73 से कितनी बार? ये 5 बार। तो 1 सहित 1/5, तो 5 इंटू 1 5, 5 और 1 6, तो ये कितना होगा? 6/5। ठीक है, अब ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है? तो ये 5 से काटा कितनी बार? 1 बार। कितना? 3, 6 पंजा 30, 0 0। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट 1600 इंटू बेसंग 12। ठीक है, अब कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? तो ये 2 जीरो से 0, 12 पाउंड कितनी? 60। ठीक है, 1272, 1272 कैरी का 7, और 12 और 7 कितना हो रहा है? 19। तो कितना? 19,200। 19,200 ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, ये आपको समझ में आया? यदि महीने दिए हुए उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और यदि दिन दिए हुए तो उसको ही बदलने के लिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, तो उसको 365 दिनों से विभाजित करेंगे। तो हमने 73/365, ये 73 से 365 कितने? 5 बार कट रहा है, तो हमने कितना होगा? 6/5। ठीक है, इसको हमने वर्ष में बदला, और इसके बाद काटा पीटी की, और 1600 इंटू 12 कितना हो रहा है? 19,200। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अच्छी तरह से देख लो। देख लिया? 9,99,990 रुपए का 11 सहित 1/9% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या है? ज्ञात कीजिए। ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मूलधन 9,99,990, दर क्या है 11 सहित 1/9% का मतलब है 1/9, ठीक है। कितना वर्ष, 3 वर्ष। यह 3 से काटा कितनी बार, 3 3 9, ठीक है। अब 3 को इससे काट दे तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना, 3 3 9, इसमें भाग दिया 3 3 9, इसमें भाग दिया 3 3 9, इसमें भाग दिया 3 3 9, 3 3 0, 3,33,330 रुपये क्या है साधारण ब्याज, ठीक है। समझ में आया। तो 11 सहित 1/9% का मतलब होता है 1/9, ठीक है। 9 पर 1 का ब्याज, और ये कितने वर्षों तक, 3 वर्षों का कितना होगा 3,33,329, ठीक है। समझ में आया। ऑप्शन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर 8 टाइप सेंस टाइप 2। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। देख लिया क्वेश्चन नंबर 8, 1860 रुपए 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641 रुपए हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं, 1860 रुपए हैं, ठीक है। वो 12% की दर से 2641.20 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल, और इसको बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन इन अमाउंट। कितना था, 1860 रुपए थी, और कितने समय में ये इतने हो जाएंगे, हमको क्या वर्ष, कितने वर्ष में ये इतने हो जाएंगे, ठीक है। समय, इसका समय ज्ञात करने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, समय t बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 मूलधन गुणा दर, ठीक है। ये फॉर्मूला, समय सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का अंतर 1860 व 2641.20 रुपए का जो अंतर है वही ही क्या है, वही ब्याज है, ठीक है। तो ये 20 पॉइंट, ये एक शब्द है, शब्द में से शेष जाने के बाद कितना शेष बचता है, तो बचता है 8, ठीक है। और यहाँ शेष थे, एक कैरी का किया 5, और यहाँ 2, 15, 15 में से 8 जाने के बाद कितना शेष बचता है, तो 15, 15 में से 8 जाने के बाद 7, जो ब्याज है वो कितना है 781.20 रुपये, ठीक है। 781.20 रुपये, ठीक है। तो कितना है 781.20 रुपये गुणा 100, और प्रिंसिपल हमको कितना दिया हुआ है, मूलधन 1860 रुपये, और दर कितनी दी हुई है 12%, ठीक है। और यह सॉल्व करेंगे तो हमको जो समय का पता चलेगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि कितना ब्याज लग रहा है, तो 1860 रुपये हैं, और एक वर्ष का कितना, तो 12% की दर से, ये 0 से ये 0, 12 चक्का 72, कैरी का 7, 12 × 8 12 8 सिन्नू, सिन्नू और 7 कितना हो रहा है, सिन्नू और 7, सिन्नू और 7 कितना हो रहा है 103, 103 का ये 3, कैरी का कितना 10, और 12 और 10 कितना 23, तो 223 पॉइंट कितना 223.2, 223.2, एक वर्ष का यदि 223.2, ठीक है। तो 3 वर्ष का कितना,
3 2 से 3 3 9 669 3 वर्ष का कितना 669.6 669.6 कितना 3 वर्ष का, ठीक है। तो 4 वर्ष का क्यों, क्योंकि यह 781 से कम है तो यह तो नहीं हो सकता, 3 वर्ष का नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4 वर्ष का तो यह 208 12 3 चौक 12 कैरी का 1 8 8 1 9 और 8 कितना हो रहा है 4 वर्ष का है वो 892.8 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो यह ज्यादा है 881 से और यह 781 से कम है 3 वर्ष का, तो कितना होगा, तो ये होगा 3.5 वर्ष का, YERS कितने 3.5 वर्ष का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। और यहाँ भी काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा 3.5 वर्ष RS, ठीक है। 3.5 वर्ष आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और इसमें कम है, तो आप इस तरीके से करना। पहले 3 वर्ष का निकालिया 669.6 रुपये, जबकि यह तो कम है 781 से, ठीक है। और फिर 4 वर्ष का निकाला 892.8 रुपये, जो ये ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच में होगा कितने 3.5 वर्षों में वो राशि है कितनी 2641.20 रुपये हो जाएगी, 1860 है वो। ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। समझ में आया।